नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो आज से बिहार में लॉकडाउन लागू हो गया। तो आज से बिहार में कई नए नियम लागू कर दिए गए और बाढ़ पीड़ितों के लिए भी आज राहत की खबर है। और कोरोना के तो कुछ ऐसे मामले बताऊंगा जिसे सुनकर एक ही शब्द निकलेगा, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया बिहार में। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो बिहार में आज से लॉकडाउन जारी है और 16 अगस्त तक लॉकडाउन जारी किया गया है। तो ऐसे में आखिर कौन कौन से दुकानें खुलेगी, क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। तो देखिए, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुल सकेगी सभी दुकानें और प्रतिष्ठान। सब्जी और फल व मांस मछली की दुकानें सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और शाम को 3 से 7 बजे तक खुलेगी। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। और देखिए, कंटेनमेंट जोन के अंदर या छापेमारी के दौरान बंद की गई सभी दुकानें नहीं खुलेगी। और बिहार राज्य सरकार के गृह विभाग ने जारी कर दिए हैं निर्देश, होटल या रेस्टोरेंट से अब भी सिर्फ होम डिलीवरी होगा और 50% कर्मियों के साथ निजी व सरकारी कार्यालय खुलेंगे और लोग कहीं भी काम से इधर उधर आ जा सकते हैं और जिले के बाहर भी जाने की इजाजत दी गई है। इसको लेकर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाई गई है। और खेलकूद, राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक गतिविधियां बंद रहेगी। सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, जिम, सिनेमा घर व पार्क बंद रहेंगे। और अधिकारियों को रोज व कर्मियों को एक दिन छोड़कर आना होगा। और शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट या ढाबा से होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी। निजी वाहनों को छोड़कर अन्य परिवहन सेवा संचालित नहीं होगी, यानी बस नहीं चलेंगे। और बाजार में भीड़ ना लगे, इसके लिए पटना के सभी प्रमुख इलाकों में मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। तो बाढ़ पीड़ितों के लिए इससे बड़ी खबर और क्या होगी। देखिए, 10 से पहले बाढ़ पीड़ितों के खाते में भेजी जाएगी राशि। तो बिहार के आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने विज्ञप्ति जारी करके ये कहा है कि बिहार में सभी बाढ़ पीड़ितों के खाते में 6,000 की सहायता राशि 10 अगस्त से पहले भेज दी जाएगी। और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कथन कि बिहार के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला हक है कि अवधारणा को प्रमाणित करते हुए अभी तक बिहार के 1,42,192 परिवारों के खाते में 85 करोड़ 32 लाख की राशि भेजी जा चुकी है। और बिहार में अब तक 14 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनमें से 25,116 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं। तो माननीय तेजस्वी यादव जी ने बड़ा ऐलान कर दिया, कहा कि बाढ़ पीड़ितों के खाते में 20-20 हजार रुपए डाले सरकार। तो देखिए, प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार से मांग की है कि प्रदेश के बाढ़ पीड़ितों के खाते में 20-20 हजार रुपए डाले जाए ताकि लोग इस विपदा के दौर में ठीक से गुजर बसर कर सके। साथ ही उन्होंने कहा है कि चंपारण क्षेत्र सहित प्रदेश के अन्य बाढ़ग्रस्त इलाकों में सामुदायिक किचन का प्रबंध किया जाए, जहां पीड़ितों को 2 वक्त की रोटी मिल सके। राजद नेता तेजस्वी यादव ने ये बातें चंपारण क्षेत्र के भ्रमण के दौरान लाइव वीडियो में कही है। उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश में बाढ़ से करीब 40 लाख लोग प्रभावित हैं और राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने केवल 19 राहत केंद्रों में केवल 26,000 लोगों के ही रहने का इंतजाम किया है। और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए, कहे कबीर सेवा बिन सेवक कभी ना होए। और जैसे कि सूबे के आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने ऐलान किया है कि 10 से पहले सभी बाढ़ पीड़ितों को सहायता राशि के तौर पर 6-6 हजार रुपए मिल जाएंगे। और आगे उन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बाढ़ पीड़ितों के बीच फोटो शूट कराने के लिए घूम रहे हैं। उन्हें याद नहीं है कि इन्हीं के पिताजी के शासनकाल में बाढ़ घोटाला हुआ। आगे मंत्री ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कुल 30 कंपनियों को लगाया गया है और इसके पास नाव और दवा उपलब्ध है और जिससे वे त्वरित गति से कार्य कर रहे हैं। जो बाढ़ पीड़ित शिविर में नहीं आ पाए हैं उनके लिए पॉलिथीन शिफ्ट का वितरण कराया गया है और ड्राई फूड बांटे गए हैं। दरभंगा, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण में हेलीकॉप्टर के द्वारा सूखा राशन का वितरण कराया गया है। तो चलिए, बिहार वालों के लिए आ गई बड़ी खुशखबरी। श्रम संसाधन विभाग ने जारी कर दिया है आदेश, संविदा या अस्थायी कर्मियों का एक समान होगा वेतन भत्ता। तो राज्य भर के निबंधित कल कारखानों में काम करने वाले कामगारों के लिए राहत की खबर है। कामगार संविदा पर हो या अस्थायी कर्मचारी, उनके वेतन या भत्ते में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी और वहीं एक तरफ के काम करने पर एक समान वेतन और भत्ता मिलेगा। साथ ही काम करने का समय भी बरकरार होगा।
श्रम संसाधन विभाग ने इस बाबत आदेश भी जारी कर दिया है और तबादले से पहले श्रम संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव सुधीर कुमार ने इस ओर आदेश जारी कर दिया है। तो बड़ी खुशखबरी है, अब चाहे संविदा पर हो या अस्थायी कर्मचारी, सबका वेतन एक होगा, यानी समान काम समान वेतन। तो 39,000 गरीब परिवारों को मिली 2-2 हजार रुपए की राशि। तो जीविका के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है और सरकार द्वारा जीविका के माध्यम से संचालित सत जीविकोपार्जन योजना से जुड़े ग्रामीण क्षेत्र के 40,000 चिन्हित अत्यंत गरीब परिवार में लगभग 39,000 परिवारों को खाद्यान्न के लिए 2-2 हजार रुपए प्रदान किया गया है। और शुक्रवार को ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने ये जानकारी दी है। तो जिन्हें इस योजना का लाभ मिल गया है जरा कमेंट में बता दीजिएगा, और जो लोग चिन्हित किए गए हैं लेकिन अभी तक लाभ नहीं मिला है तो वे लोग भी अपना नाम और पता जरूरी बता दीजिएगा, ताकि लोगों को पता चल सके कि कितने लोग अभी बाकी हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए। तो देखिए, बकरीद व राखी के पहले शिक्षकों के वेतन के लिए 839 करोड़ रुपए जारी किए गए। तो बकरीद व रक्षाबंधन जैसे महत्वपूर्ण पर्वों को देखते हुए राज्य सरकार ने शिक्षकों के वेतन मद की राशि जारी कर दी है। और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक संजय कुमार सिंह ने शुक्रवार को यह बताया है कि सभी 38 जिलों के नियोजित शिक्षकों को वेतन की राशि दी गई है और बीईपी की ओर से 839 करोड़ रुपए जिलों के खाते में भेज दिए गए हैं। और इस पैसे से समग्र शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत करीब 2.5 लाख शिक्षकों को मई माह का वेतन भुगतान होगा। और देखिए, पहले 3 महीने का वेतन बकाया था और 1 महीने का वेतन अभी दिया जा रहा है। बाकी 2 महीने के वेतन के लिए ये कहना है कि जल्द ही वो भी राशि निर्गत कर दी जाएगी। मतलब मई का वेतन दिया जा रहा है, जून और जुलाई का वेतन जल्द ही दे दिया जाएगा, ये कहना है। तो हादसा हो गया जादवपुर व मोहम्मदपुर में गंडक नदी में घटना हुई और नाव के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। नाव हादसे में 6 बच्चों समेत 9 की मौत हो गई और गंडक नदी में 10 घंटे के भीतर 2 नाव हादसे हो गए और इसमें से 6 बच्चे समेत 9 की मौत हो गई। और उसके साथ देखिए, 14 जिलों के 45 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है और उसके साथ ही बाढ़ में डूबने से उत्तर बिहार व भागलपुर में 13 की गई जान। तो बाढ़ के पानी में डूबने से शुक्रवार को उत्तर बिहार में 10 व भागलपुर में 3 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पश्चिमी चंपारण में 3, मधुबनी में 1, पूर्वी चंपारण में 2, सीतामढ़ी में 2, समस्तीपुर में 2 और भागलपुर के मधेपुरा में 1 और कटिहार में 2 की जान चली गई। और वहीं औरंगाबाद में ठनके की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हो गई। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि वेंटिलेटर से लेस आईसीयू और एम्बुलेंस की व्यवस्था सभी जिलों में हो। जिलों में एम्बुलेंस की पर्याप्त व्यवस्था रखें ताकि कोरोना मरीजों को कोविड सेंटर तक पहुंचाया जा सके। सभी डीएम, आईजी, डीआईजी, एसपी व प्रमंडलीय आयुक्तों के साथ कोरोना से बचाव के लिए जा रहे उपायों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्देश दिया है और कहा है कि मरीजों को कॉल कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेना, होम आइसोलेशन के लिए दवा का किट उपलब्ध कराना, केयर टेकर के लिए भी दवा व्यवस्था करने जैसी सुविधा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने मरीजों को क्या करना है और क्या नहीं करना है रोजाना कॉल करके फीडबैक लेने जैसी व्यवस्था की तारीफ करते हुए कहा है कि गया में लागू की गई है और ये व्यवस्था पूरे राज्य में लागू होनी चाहिए। तो राज्य के 110 प्रखंडों की 1012 पंचायतों में घुस गया है पानी और बाढ़ पीड़ितों के लिए युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं राहत व बचाव कार्य। बिहार में बाढ़ से 14 जिलों की 45 लाख आबादी प्रभावित है और 1,42,000 परिवारों को अभी तक दिए गए हैं 6-6 हजार रुपए की राशि। और देखिए, 1193 सामुदायिक किचन चल रहे हैं जिलों में और 27,000 लोग रह रहे हैं जिलों के राहत केंद्रों में। तो वहीं 7,70,000 लोग राहत शिविरों में कर रहे हैं भोजन और ये जानकारी अपर सचिव रामचंद्र डू ने दी है। और गंडक अभी भी अपने उच्चतम लेवल पर बरकरार है और गंगा अभी उतरी हुई है। 6 जिलों में जुलाई तक 1000 मिलीमीटर से भी अधिक बारिश हुई। और वहीं छपरा मुजफ्फरपुर NH पर भी पानी आ गया है।
तो बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पिछले दिन 2,986 पॉजिटिव मरीज मिल गए और संक्रमितों का आंकड़ा अब लगभग 51,000 के पास पहुंच गया। तो देखिए, बिहार में 2,986 नए संक्रमित मरीज मिले हैं शुक्रवार को और 13 संक्रमित मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई है और इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की टोटल मौत का आंकड़ा 298 तक पहुंच गया है, यानी 298 लोगों की मौत हो गई है अभी तक। और 24 घंटे में 1,977 संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर भी चले गए हैं। और इस बीच एक रिकॉर्ड है कि 22,742 सैंपल की एक दिन में जांच हुई है और अब तक राज्य में कुल 5,48,172 सैंपल की जांच की गई है और अब तक राज्य में 33,650 संक्रमित स्वस्थ हो गए हैं और अभी रिकवरी रेट 66% तक रह गया है। और जबकि राज्य में अभी कोरोना के 17,038 एक्टिव केस हैं और एम्स में 9 समेत 11 मरीजों की कोरोना से मौत। पटना जिले में मिले 3 डॉक्टर पॉजिटिव और 10 से अधिक स्वास्थ्य कर्मी पॉजिटिव और 535 कोरोना संक्रमित टोटल पटना में मिले। लालू यादव के समधी चंद्रिका राय को भी हुआ कोरोना और सचिवालय में तैनात चौथे कर्मचारी की भी मौत शुक्रवार को कोरोना से हो गई और उनकी मौत पर बिहार सचिवालय सेवा संघ ने दुख व्यक्त करते हुए परिजनों को 50 लाख रुपए की मुआवजा और आश्रितों को तुरंत अनुकंपा पर नौकरी देने की मांग सरकार से की है। तो 2,000 रुपए रोज मानदेय पर लेंगे निजी डॉक्टरों की सेवा। तो देखिए, स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों में कोविड संक्रमितों को डॉक्टरी सलाह देने के लिए नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने सभी जिलाधिकारियों व सिविल सर्जनों को निर्देश दिया है कि वह इस नियंत्रण कक्ष में प्राइवेट डॉक्टरों की सेवा ले सकते हैं। प्राइवेट डॉक्टरों को नियंत्रण कक्ष में कोविड संक्रमितों या अन्य रोगियों को डॉक्टरी सलाह देने के लिए प्रतिदिन 2,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा, यानी कह सकते हैं कि 60,000 रुपए लगभग महीना। और जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि हर जिला में कोविड को देखते हुए आमजन की समस्याओं के समाधान व डॉक्टरी सलाह देने के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है और इसके साथ ही 10 हंटिंग लाइन काम कर रही है और चिकित्सीय नियंत्रण कक्ष में 3 पाली में कर्मचारी की तैनाती की गई है। साथ ही एम्बुलेंस सहित आवश्यक सामग्री उपलब्ध करा दी गई है। उच्च जोखिम वाले व्यक्ति जिसमें गर्भवती महिलाएं या फिर गंभीर रोगी से ग्रसित मरीज को कोविड की जांच कराने के लिए नियंत्रण कक्ष के माध्यम से एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराई जा रही है और इसे देखते हुए सभी जिलों में शुक्रवार तक सभी सुविधाएं बहाल कर ली जाए।